नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, बहन जी उसी अंदाज में वापस आ चुकी हैं जो बहन जी का 1977 में जो अंदाज था, और उसके बाद से लगातार एक उभरती हुई नेता वो बनी और 4 बार की मुख्यमंत्री बनी। वो अंदाज बहन जी का दोबारा देखने को मिल रहा है। हाँ जी, हरियाणा के चुनाव में आपने देखा किस तरह से बीएसपी लगातार विधानसभा के वहाँ चुनाव हो रहे हैं, और उस चुनाव को लेकर के जितनी बहन जी गंभीर हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में जो नुकसान हुआ पूरे देश के अंदर, और नाराज़ रही अपने पदाधिकारियों से, या खुद पर भी नाराज़गी होंगी, क्योंकि अब जो सक्रियता बहन जी की है वो पहले नहीं थी। हरियाणा के चुनाव में इनेलो और बसपा दोनों ने गठबंधन किया और लगातार वहाँ प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से चल रहा है। लेकिन अब बहन जी खुद पहुंच गई हैं वहाँ पर 25 तारीख के बाद से, और जो रैलियां हैं, रैलियों में जो भीड़ निकल के आ रही है, जो बहन जी को देखने वाले लोग हैं, जो चाहने वाले लोग हैं, जो बहन जी को एक तरह से देवी मानते हैं, वो लोग आ रहे हैं। और अंदाज भी पुराने वाला। अभी बहन जी की रैली में इनेलो और बसपा की जो रैली थी, उसमें जब इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कोई हरिजन शब्द का उपयोग किया, तो बहन जी को 1977 की बात याद आ गई, और अपने जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उनको ये बात समझा रखी है। लेकिन जब बहन जी मंच पर पहुंची तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि इनेलो के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं या अध्यक्ष रहे, उन्होंने जो हरिजन शब्द का उपयोग किया है वो एक तरह से असंवैधानिक है। उनको एक बार संविधान भी पढ़ लेना चाहिए। वो बाबा साहब को पढ़ते हैं, बाबा साहब के बारे में बहुत जानकारी है उनको, लेकिन संविधान के बारे में भी एक बार उनको पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, उनको, उन सभी दलितों को बाबा साहब ने उनकी जाति बनाई, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि ये संवैधानिक नाम उनको दिया गया। सबको एक करके किया गया। इसमें कितनी अनेकों जातियाँ हैं, बल्कि 80 में ही बताई जाती हैं कि 1108 जातियां हैं, और 800 लगभग जातियां जो बताई जाती हैं, 700 साढ़े 700 जो जातियां एसटी में के अंदर ही बताई जाती है, तो लगभग SC ST के अंदर ही 1800 जातियां लगभग हैं। तो उस जाति में से एक जाति का नाम लेकर या हरिजन शब्द बोलकर, जो कि असंवैधानिक है, तो बहन जी ने ये समझाने की कोशिश की कि मुझसे ये इस चीज़ को लेकर के मैंने 1977 में भी एक बात कही थी, जब एक सम्मेलन में मुझे बुलाया गया। उस सम्मेलन के अंदर जनता दल के जितने भी नेता थे वो बार बार हरिजन शब्द का उपयोग कर रहे थे और जाति व्यवस्था जो है वो ख़त्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने सीधे कहा कि जो लोग जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, वही बार बार अगर हरिजन शब्द का उपयोग करेंगे तो कैसे जाति ख़त्म हो जाएगी। यानी कि हरिजन, अगर इसको पॉजिटिव वे में लें कि हम हरि की औलाद हैं, ये जाति जो है हरिजन की औलाद है, तो बाकी क्या सब शैतान की औलाद हैं। तो इस तरह की बात बहन जी ने 1970 वाली बात याद हरियाणा की रैली में दिला दी है जनता को। और वही अंदाज़ है पूरा का पूरा। जो लोग कहते थे कि बहन जी चुप बैठ गई हैं या बहन जी बोल नहीं रही है, बहन जी डरी हुई है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जितनी हमलावर बहन जी आज भाजपा पे और कांग्रेस पर हैं, उतना शायद और कोई है भी नहीं। और ये लगातार बताने की कोशिश कर रही हैं हरियाणा की जनता या देश की जनता को कि बीजेपी ने सिर्फ नुकसान किया है, और बीजेपी को तो शायद जनता जानती जा रही है, इसलिए उनका नुकसान भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी का तो नुकसान हुआ ही, लेकिन बीजेपी का भी बहुत बड़ा तगड़ा नुकसान हुआ। अब हरियाणा के अंदर वहाँ की जनता उनसे परेशान है किसी बात को लेकर के। वहाँ स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद कर दिए गए, शिक्षा बिल्कुल बद से बदतर कर दी गई है, और जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं एक तरह से, ये समझ लीजिए आप। और जो गरीब लोग हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनके स्कूल ही बंद कर दिए गए। यानी कि एजुकेशन अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और वहाँ की कानून व्यवस्था पर भी सवाल बहन जी ने उठाए हैं। वहाँ के जो किसान हैं, आपने देखा कि बीजेपी ने एक कानून बनाया था, कृषि कानून, जिसको लेकर पूरे देश के अंदर जितने भी किसान थे वो बॉर्डरों पे पहुंचने शुरू हो गए थे, दिल्ली की तरफ कूच कर दी थी, और लगभग 11 महीने से ज़्यादा वो बैठे रहे, जिसमें कई किसान शहीद हो गए। तो वो जो किसान है, इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी किसानों की है, तो वो कहीं ना कहीं नाराज़ है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। तो हरियाणा के खिलाफ तो वहाँ माहौल पहले ही बन चुका है, यानी कि बीजेपी को तो सत्ता से बाहर हरियाणा से करने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस को भी बीजेपी की ही पार्टी बताया जाता है। बीएसपी की तरफ से ये हमेशा कहा गया कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस या बीजेपी। अगर कहीं से कांग्रेस जाती है और बीजेपी आती है तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, सेम है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक हैं।
इसलिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी इस बात को समझाती रही कि इनसे दोनों से बच के रहना है और अपनी हितैषी पार्टी जो रोजगार देगी, जो शिक्षा देगी और जो कानून व्यवस्था अच्छी देगी, बेहतर देगी, उस पार्टी को वोट देना है। हवाला दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश का। बहन जी ने 4 बार मुख्यमंत्री जब बनी, जो शासन चलाया, जिसमें कॉलेज बनाए, स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटी बनाई और कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया रही कि पूरे देश में आज भी कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो किसी नेता की गिनती होती है तो वो मायावती जी की होती है कि उनसे बेहतर किसी की कानून व्यवस्था या कानून का राज सिर्फ माया राज में हो सकता है और किसी शासन में ऐसा नहीं रहा। तो कानून को लेकर के भी बात हो रही है, तो वही शासन हरियाणा के अंदर होगा। बहन जी इस तरह के वादे जनता से कर रही हैं और बताया जा रहा है कि अभी तक तो ये माना जा रहा था कि कुछ फ़ायदा हो सकता है इस बार, यानी कि 2024 में बेशक नुकसान हुआ हो, वहाँ पर बसपा को सीटें मिल सकती हैं और इनेलो और बसपा की अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं। अब अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं जिस तरह से वहाँ के जो दलित लोग हैं, लगभग 21-22% लोग हैं, उनमें एकता आनी शुरू हो गई है। अभी तक तो वो बटे हुए थे, कुछ बीजेपी के साथ जा रहे थे, कुछ कांग्रेस के साथ जा रहे थे और कुछ बीएसपी को मिल जाते थे। लेकिन अब माना जा रहा है कि 21-22% जो दलित हैं वो सारे के सारे दलित एक मंच पर आ सकते हैं, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, सबको नौकरी चाहिए और सबको सुरक्षा चाहिए। सारी चीज़ों को देखते हुए बहन जी के साथ वो आ सकते हैं और बहन जी को पहले से पसंद करते हैं, मानते हैं, देवी मानते हैं एक तरह से, और उनको वो जानते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव बीएसपी सरकार में नहीं होता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा पर चलती है और सबको एक लेकर चलती है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो नारा है बहन जी का, उसमें अगर सवर्ण जो लोग हैं वो चाहे वोट भी ना दें लेकिन उनका भी भला हुआ है। मैं आपको साफ साफ ये बता सकता हूँ कि अगर मैंने ग्राउंड पर जाकर उन लोगों से बात की है या मैं उनके बीच में रहता हूँ, वो हमेशा से ये बात कहते हैं कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी जो है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। कितनी भी क्षेत्रीय पार्टियाँ हों कहीं भी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमेशा अलग है। उन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ब्राह्मणों को भी फ़ायदा हुआ, बनियों को भी फ़ायदा हुआ, ठाकुरों को भी फ़ायदा हुआ, जाट, गुज्जर, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी सबको फ़ायदा हुआ। बीएसपी सरकार में इतनी तारीफ तो सबने की है। और मुस्लिम समाज बीएसपी को इसलिए पसंद करता है क्योंकि सारी पार्टियों ने उनको हमेशा धोखा दिया। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को धोखा देती रही, सिर्फ इस्तेमाल करती रही। और बीजेपी तो आप सभी जानते हैं किस तरह से एक तरह से हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाकर नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए इन पार्टियों की जो विचारधारा है वो किसी को आगे बढ़ाने की नहीं है। कांग्रेस जो है वो इनका इस्तेमाल कर रही है और बीजेपी इनको पीछे पहुंचा रही है। तो बहन जी जो हैं बीएसपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, इन्होंने कभी भी अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था इतनी अच्छी रखी कि जो गुंडे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको गुंडा एक्ट लगाकर जेल में डाल दिया। या तो वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या फिर उन्होंने गुंडाई छोड़ दी। तो ये शासन बहन जी का रहा। तो इसीलिए जो अच्छे लोग हैं, जो मुस्लिम समाज में ईमानदार लोग हैं, तो वो मानते हैं कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको समान रखा जाएगा। जो गलत होगा, जो गुंडा होगा, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म का हो, उसको सज़ा कानून के दायरे में रहकर जरूर मिलेगी और वो ऐसा सिर्फ बसपा सरकार में हो सकता है। तो ये मुस्लिम समाज के लोग जानते हैं, इसीलिए बसपा को वो पसंद करते हैं। तो बहन जी जब वादा कर रही हैं कि वही शासनकाल जो होगा, जो उत्तर प्रदेश में 4 बार चलाया और उसमें कितना फ़ायदा लोगों को मिला, गरीब लोगों को ऊपर उठाने के बहुत काम किए हैं, तो वो हरियाणा में इस तरह की एक तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है और उसका फ़ायदा बसपा को मिलेगा। और इसीलिए जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एक हो रहे हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो एक हो रहे हैं और जाट तो वहाँ एक हो ही चुके हैं। जाटों ने अभी तक, क्योंकि आबादी वहाँ जाटों की है, फिर जो दलित हैं वहाँ और जाटों की लगभग बराबर सी है, तो जाटों की ज़्यादा आबादी होने के कारण वहाँ हमेशा सीएम जो है, चाहे भाजपा से हो चाहे कांग्रेस हो, ज़्यादातर जाट उससे ही रहता है। लेकिन जाटों का फ़ायदा ना भाजपा में हुआ ना कांग्रेस में हुआ। इनेलो में जब इनेलो की कभी सरकार भी रही, 85 सीटें लेकर एक बार उन्होंने सरकार बनाई जब, तो उसमें उनका फ़ायदा हुआ था। तो वो भी उसको याद कर रहे हैं वहाँ के जितने जाट लोग हैं। तो जाट और दलित ये एक हो गए हैं तो लगभग 50% यही हो जाते हैं। तो सरकार आसानी से, ये शायद अब हमें लग रहा है कि इनेलो और बसपा गठबंधन की सरकार वहाँ पर बन सकती है और मुसलमान वहाँ जाएगा जहाँ बीजेपी को हराया जाएगा। इसका मतलब इनेलो बसपा गठबंधन के साथ वो जाएगा। दूसरी बात, गठबंधन में बसपा के कार्यकाल को पसंद करता है तो मुसलमान बसपा के साथ भी वहाँ जाएगा। तो हम अंदाज़ा आप इस बात का लगा सकते हैं, जो बहन जी ने अपने तेवर दिखाए, जो अंदाज़ आप दिखाया है, जो सक्रियता दिखाई है,
कि अब इनेलो और बसपा गठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है हरियाणा के अंदर। तो ये उम्मीद करते थे लोग 2022 और 2024 में जो बहन जी को नुकसान हुआ, जिससे बहुजन समाज के लोग भी नाराज थे। नाराजगी उनकी गलत है। अगर वो ये कहें कि हम नाराज थे तो सही हैं। अगर नाराज थे तो आपने वोट नहीं दिया। मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप नाराज थे, क्या आपने वोट दिया बीएसपी को? नहीं दिया। आपने कहीं और वोट दिया, इसलिए बीएसपी को नुकसान हुआ। वरना अगर एक तरफा शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं, पिछड़ी जाति के लोग जो बीएसपी को पसंद करते हैं, वो सारे एक तरफा वोट दे दें, जो शासनकाल को बहन जी को पसंद करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बीएसपी कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकती। और बहुत से लोग कहते हैं कि भाई बीएसपी की सीट नहीं आई, 0 सीट उसकी आई है, कमज़ोर हो रही है। तो ये कभी कमज़ोर नहीं हो सकती, क्योंकि जो विचारधारा से चल रही हो, सारी पार्टियां हो सकती हैं, लेकिन ये पार्टी नहीं, एक मूवमेंट है, एक मिशन है। देश में जो भाईचारा है उसको पैदा करना है, गरीबी अमीरी का जो गैप है उसको कम करना है। क्योंकि जो भेदभाव होता है, मैं सीधा सीधा पहले भी कह चुका हूँ, कोई ये कहता हो कि जाति देखकर या धर्म देखकर भेदभाव होता है, नहीं। सिर्फ ये जो गैप है अमीरी और गरीबी का, इसको देखकर भेदभाव होता है। अगर आप किसी शेड्यूल कास्ट की सबसे छोटी कास्ट से है, मान लिया, जिसको आप मानते हो, हम तो किसी को छोटी कास्ट मान, सब बराबर है, हम हमारे लिए कोई ऊपर नहीं है, सब सुप्रीम है अपने आप में, सारी सुप्रीम कास्टें हैं जितनी भी जाति के लोग हैं। लेकिन अगर कोई मानता हो, तो अगर कोई वो अरब खरबपति है, तो उसके नीचे सारे के सारे लोग काम करेंगे। इसका मतलब भेदभाव सिर्फ पैसे का है, धन दौलत का है। और इस जो गैप को, जो कुछ लोग, चंद लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उस चंद लोगों के बराबर इन गरीबों को ले जाने की जो कोशिश कर रहा है, जो बराबर इस गैप को बांटने की कोशिश कर रहा है और भेदभाव ख़त्म करने का कोशिश कर रहा है, वो एक बसपा पार्टी है। देश के अंदर मानवता और भाईचारा लाना चाहती है, धर्म के सारे लोग एक करना जो चाहती हैं, वो बीएसपी है। इसलिए मैं भी हमेशा ज़्यादातर बसपा का पक्ष ले लेता हूँ। लेकिन जब मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, लोग जो कहते हैं मुझसे, तो मैं अपने उस पर चैनल पर वो चीज़ चलाता हूँ कि उनकी विचारधारा क्या है बीएसपी को लेकर, मैं उनकी भी सुनता हूँ, वो अपनी बात रख सकते हैं। तो इसका मतलब हरियाणा में शायद इस बार बसपा इनेलो गठबंधन की सरकार बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।